नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न वर्ग है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव, रिलेशनशिप, करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लाइफ में क्या मैसेज है। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स्ड। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो प्लीज़ बी माइंडफुल। आपके करियर में क्या मैसेज है, लेट्स सी। ओके, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो आपके लाइफ में फुलफिलमेंट लाता है। आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट, आपके फैमिली मेम्बर के साथ सेटलमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये एक आपके इमोशनल कनेक्शन का कार्ड है। अगर आप बिजनेस में हो, आपको पता है कि इमोशनल कनेक्शन विथ योर क्लाइंट्स, विथ योर कस्टमर्स, विथ योर ऑल द मेंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके जीवन में जहाँ जहाँ पे आपके इमोशंस को इस्तेमाल करके तरक्की करना है, रिलेशनशिप में अच्छा आगे बढ़ना है, कोई भी रिलेशनशिप, मार्केटिंग रिलेशनशिप हो, बॉस के साथ हो, आपके कॉलीग के साथ हो, या तो आपके सबऑर्डिनेट के साथ हो, जहाँ पे रिलेशनशिप ही आपका सक्सेस का चाबी होगा। ये बहुत अच्छा समय है जब आपके हार्ट चक्र आप ओपन कर रहे हो, आप आपके स्वादिष्ठाना चक्र में जो भी ब्लॉकेजेस थे उसको रिमूव कर रहे हो, और एक अच्छे दिशा में आपके लाइफ, आपकी इमोशन फ्लो हो रहा है। दैट इज़ रियली ऑस्पिशियस। और ये कार्ड कहता है कि अगर आप ये सोच रहे थे फॉर लास्ट 10 मंथ्स और 1 ईयर कि आपको घर लेनी है, फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करनी है, खुद का घर होना चाहिए, परिवार सुखी होना चाहिए, ये समय है आपका फिर से मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आपका करियर गोल में क्या आ रहा है जी? यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स की कार्ड है, और 10 ऑफ सोर्स आपके लाइफ में जो स्ट्रेस है उसको हटा रहा है। 10 ऑफ सोर्स का अर्थ है, देखिए, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स है इमोशनल फुलफिलमेंट, कंप्लीशन ऑफ योर रिलेशनशिप विथ एनीथिंग, एनीबडी। एक अच्छा आपका कनेक्शन बन रहा है आपके लाइफ के साथ, खुद के साथ और बाकी लोगों के साथ। ये तब होगा जब आप आपके मेंटल बर्डन को दूर करोगे। 10 ऑफ सोर्स में आपके वायु तत्वों पे आप ध्यान दीजिए, आपके मूलाधार चक्र पे, आपके स्वादिष्ठाना चक्र पे और आपके विशुद्धि चक्र पे। विशुद्धि चक्र यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बातें आप छुपा के रखते हो, आप कह नहीं पाते हो, आप प्रकाश नहीं कर पाते हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो आपके बॉस को, आपके बिजनेस पार्टनर को, कस्टमर को, क्लाइंट्स को, या तो आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को। तो आपके पास जमी हुई बहुत सारे सोच है जो बह नहीं रहा है। आपके पास बहुत सारी ऊर्जा है, एकत्रित हो चुका है, जो एक्सप्रेस करने के लिए बेताब हो रहा है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। ऐसे आपके विशुद्धि चक्र जो है वो जैम हो जाता है, यानी कि उसमें ब्लॉकेजेस आते हैं और लोग आपको सुनते हैं बट सुन के समझते नहीं, या तो सुनते भी नहीं। ये प्रभाव पड़ता है आपके जॉब में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, हर जगह। आप ओम चैंटिंग कीजिए विथ प्रॉपर गाइडेंस, और जो चक्रास की मैंने बात की है उसको अगर आप जागृत करते हो, स्पेशली ये कार्ड कहता है कि अगर आप सुबह उठते हो बिफोर 5:30 और अराउंड 6 o'clock, नॉट मोर देन दैट, और आप प्राणायाम आदि एक्सरसाइजेस करते हो जहाँ पे आपकी वायु शक्ति एनर्जाइज हो रहा है, आप देखोगे आपके लाइफ में 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बैलेंस, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में बैलेंस, इमोशनल फेज में बैलेंस, स्पिरिचुअल और फिजिकल लाइफ में बैलेंस होना शुरू होगा। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप जिस दिशा में एक्शन लोगे वहाँ पे आपका ग्रोथ होगा। ग्रीन कलर ऑन योर बूट। डिज़ायर रखो, हाईली डिज़ायर रखो, उसके साथ साथ एक्शन लो। और उसके साथ ये कार्ड कह रहा है आपको बहुत दूर छलांग लगाना पड़ेगा। ये सोच रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ इस जिला में, इस शहर में, इस राज्य में नहीं, आप दूर जाओगे कहीं कहीं और। फॉरेन भी आप जा सकते हो फॉर योर बिजनेस, फॉर योर
जॉब और एजुकेशन और हेल्थ ग्रोथ। आपको अगर हेल्थ ग्रोथ चाहिए, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे रह के आपको सफोकेशन फील होता है, ये कार्ड कह रहा है आपको दूर जाना पड़ेगा टू रिकवर, टू बैलेंस एवरीथिंग। और आपके लाइफ में एक से ज़्यादा मनी इनकम का अपॉर्चुनिटी आएगा तब। और एस ऑफ वॉन्स और हैंगमैन रिवर्स। एस ऑफ वॉन्स की कार्ड कह रहा है कि एक्शन, नया अपॉर्चुनिटी, नया क्रिएटिविटी, नया स्पार्क, नया स्पिरिट आपके अंदर आ रहा है। लॉजिकल सोचिए आप चीज़ों को, जैसे आप आपके प्राण ऊर्जा के लिए कार्य करते हो, वायु शुद्धि करते हो, आप देखोगे बहुत सारी चीज़ आपकी लाइफ में अरेंज हो जाती है, अपॉर्चुनिटी ऑफर आने लगती है। जहाँ पे आप सोच रहे हो, आपको अगर ऐसा फील हो रहा है ना कि आप जॉब छोड़ना चाहिए, आपको जॉब छोड़ के कुछ और करना चाहिए, जहाँ पे क्रिएटिविटी फ्लरिश हो, जहाँ पे आपका इज्जत हो, तो हैंगमैन कार्ड ये कह रहा है कि आपका जब तक ना इनलाइटनमेंट हो रहा है, ये रिवर्स आ रहा है, यानी कि आपका समय आ चुका है जहाँ पे सही सोच और समझ के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर इस समय में देखिए, हैंगमैन कार्ड अगर रिवर्स आ रहा है तो मतलब इतना समय तक आपने आपको बांध के रखा था, कोई निर्णय आपने नहीं लिया था, जो अच्छी बात है। आपको जॉब चेंज करनी है, बिजनेस चेंज करनी है, या तो कुछ और करना है। जहाँ पे भी आपको फील हो रहा था आप स्टक थे, वहाँ से निकलने के लिए कोई उपाय नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, आप देखोगे इन फ्यूचर आपकी लाइफ में बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें। एस ऑफ वॉन्ड्स आपके मणिपुरा चक्र और आपके हार्ट चक्र को फिर से एक बार रिचार्ज करने के लिए कह रहा है। एक्सरसाइज विथ प्रॉपर गाइडेंस, देन प्राणायाम एंड योगा अगर आप करते हो, ये कार्ड कहता है कि एक्शन लेने में आप तत्पर रहोगे और आपके लिए नया ऑफर अपॉर्चुनिटी आना शुरू होगा। एक बहुत बड़ा मनी गेम शुरू हो रहा है, स्पेशली आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन, आपका लाइफ सेटिस्फेक्शन हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या मैसेज है? ओके, जो इंसान आपके लिए सोच रहा है, फील कर रहा है, व्हाट दैट मैसेज इज फॉर यू। 10 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, इतना बर्डन लेके आप मत रहो। इस रिलेशनशिप का जो बर्डन आपको महसूस हो रहा है कि आप ही इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहे हो, आपको लगता है इस रिलेशनशिप में आप ही हो और दूसरी तरफ से आपको कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, नहीं हेल्प नहीं मिल रहा है। ऐसे रिलेशनशिप में रहते हुए आपका बैक में पेन होना, घुटनों में दर्द होना, नेक पे पेन होना, आंखों से जलन, आंखों से पानी आना, जलन होना, ऐसे हो रहा है। ये कार्ड साफ साफ दिखा रहा है अगर आप मैरिड हो, आपका फैमिली है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ दिया जा रहा है जहाँ पे आप ना नहीं कह पा रहे हो। अगर ना नहीं कह पाते हो, आपके ऊपर सारा जिम्मेवारी आ जाती है, जो कि गलत है, ये आपको भी पता है, लेकिन आप ना नहीं कह पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि आपका विशुद्धि चक्र फिर से एक बार जागृत करना पड़ेगा। पहले आप ऐसे नहीं थे, बट इमोशनल बर्डन जहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए रिलेशनशिप भी भारी लगना शुरू होता है। ये रीडिंग आप जिनके लिए देख रहे हो, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू, लेट्स सी। ओके, फूल कार्ड, 9 ऑफ कप्स। फूल कार्ड मेजर अरकाना का सबसे प्रथम कार्ड है और सबसे आखिरी कार्ड भी है। ये रिसाइकिल में चलता रहता है, रिसर्कुलेशन में चलता रहता है। हमारी लाइफ की कोई भी रास्ता घूमता ही रहता है, यहाँ पे कुछ भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो आपके रिलेशनशिप में कुछ नहीं है जो अंत हो चुका है। आपका जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप को एक बार नए दौर से शुरू करना चाहेंगे। एक बार फिर से उनके अंदर वो आकांक्षा आएगी, इस रिलेशनशिप को फिर से एक बार पुनर्जीवित किया जाए, आपसे बात किया जाए, नए ढंग से, नए रंग से इस रिलेशनशिप को आगे लिया जाए। ये एक भगवान के नाम पे छोड़ना भी हो सकता है, जो होगा देखा जाएगा। फिर से
अगर आपने मैनिफेस्ट किया आपके पास्ट पर्सन को जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके अंदर फिर से एक बार नया सोच आ रहा है। पुराना जो स्टक थॉट, इमोशंस या तो गिल्ट, रिग्रेट, आर्गूमेंट, मिस्टेक्स था, वहाँ से निकल के एक नया स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। 9 ऑफ कप्स, वो खुद से, पहले तो वो खुद से अपने लाइफ को सेटिस्फाइड करना चाहेंगे। उनका मनी, उनका हेल्थ, उनका स्पिरिचुअलिटी, उनका इमोशनल स्टेबिलिटी। 9 ऑफ कप्स ये फील करवाते हैं उनको कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता हूँ या तो नहीं रहना चाहती हूँ। पहले मैं अपना जो सामान है उसको समेट लूँ, मेरा जो समस्या है लाइफ का उसको मैं अंत करूँ और लाइफ को जीने की कोशिश करूँ मेरे तरीके से। फ्री माइंड, फ्री सोल, फ्री बॉडी और फ्री विजन के साथ ये इंसान फ्री विल को यूज़ करेंगे, आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले वो खुद को रेक्टिफाई कर रहे। वो चाहते 9 ऑफ कप्स अगेन फुलफिलमेंट का कार्ड है, लेकिन वो इमोशनली कंटेंट है, कंटेंट होना चाहते, यानी कि इमोशनली डिपेंडेंसी आप दोनों में ना रहे। अगर उसने कॉल नहीं किया, बात नहीं किया, इमोशनल चीज़ें शो नहीं की, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको बुरा लगे या तो उनको बुरा लगे। आप दोनों के लिए ये एक बहुत बड़ा चेतावनी है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कुछ है बर्डन जो आप लेके घूमते हो, इसमें इमोशनल बर्डन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत पॉजिटिव नोट पे शुरू हुआ है। लेट्स सी 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की कार्ड। 5 ऑफ कप्स आपके लिए ये मैसेज है, पुराने जो भी मिस्टेक्स हुए हैं, पुराने रिलेशनशिप का भी और पुराने रिलेशनशिप का या तो इस रिलेशनशिप का जो भी गलतियां हुई है, वो चला गया है, चली गई है, बात नहीं कर रहा है, इमोशनली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है उनके तरफ से, तो दुखी मत होइए, क्योंकि ये कार्ड कहता है कि एक समय आ रहा है जहाँ पे आपका ये जो इमोशनल ब्लॉकेजेस है, जो भी आपका इमोशंस थे, कनेक्शंस थे, रिलेशनशिप थे, जो आपको लगता है बिखर चुका है, फैल गया है और नहीं समेटा जाएगा, ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी आपके पास है। नाउ हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे आपके पुराने पार्टनर को, यहाँ पे नया ऊर्जा भी दिख रहा है। ये एक एनर्जी रीडिंग है, तो उस एनर्जी में जो भी होगा आ सकता है तो आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ये तो आपका जो पार्टनर है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उनके तरफ से कुछ मैसेजेस आएंगे, उनके तरफ से कुछ कांटेक्ट होगा आपके साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ऐसा भी है आप दोनों के बीच में यहाँ पे और भी आपको देख रहे हैं जो जुड़ना चाहेंगे आपके साथ। आपका कोई भी शुभ चिंतक हो, आपका कोई दोस्त हो, बहुत ही आपका जान पहचान की हो, मैच्योर पर्सन हो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए भी है, सिंगल फादर, सिंगल मदर, मैच्योर पर्सन, फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो तार्किक भी है, बुद्धिमान है, बुद्धिमती भी है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ आपके लाइफ में कोई प्रवेश करने वाला है, कोई प्रवेश करने वाली है। आपके पार्टनर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या तो एक नया पर्सन, बहुत पावरफुल टाइम रहेगा आपके लिए। और आपको यहाँ पे मैसेज दिया जाता है कि आप डिल्यूजन में मत रहो, आप कन्फ्यूजन में हो, इसलिए आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे धोखाधड़ी हो चुका है और कुछ है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट पे नहीं हुआ है, आपको बाद में जानने को मिला है कि इस रिलेशनशिप का क्षति क्यों हुआ है, इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में गैप क्यों हुआ है। क्योंकि मून कार्ड जब आता है, सच क्या है झूठ क्या आपको नहीं पता है। कोई अगर आपको कह रहा है प्यार करता हूँ या तो करती हूँ, उसके पीछे भी उनका कोई और मंशा होता है, ये धीरे धीरे आपको पता चल रहा है। तो आप देखो यहाँ पे किस एनर्जी को आप आपके तरफ लेके आओगे, किस एनर्जी से आप जुड़ने की कोशिश करोगे। बिकॉज अगर आप ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते हो, जहाँ पे नेगेटिविटी फील होता है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट फील होता है, तो आप मून कार्ड में ही रहोगे, यानी कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा आपको रोने का मन करेगा, या तो आपके हार्मोनल चेंजेस होते रहेंगे, उसके बाद इंडाइजेशन हो सकता है, ब्लड में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन डिसीज़ हो सकती है। ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ चुका है। लेकिन ये समय आ रहा है जहाँ पे आप मून कार्ड में जो इंट्यूशन पावर है,
वाटर एलिमेंट को रिचार्ज करके, वाटर रिचुअल करके आप आगे बढ़ सकते हो और आपको सटीक निर्णय में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि जो इंसान आपके साथ जुड़ेंगे, पुराना हो नया हो, उसमें से कौन आपके लिए सही है। यह निर्णय आपके सबकॉन्शियस माइंड करेगा और आपको सही रास्ते में लेके जाएगा। क्योंकि मून कार्ड अगर आ रहा है, 5 ऑफ कप्स अगर आ रहा है, आपको ऑलरेडी पता चल चुका है इस रिलेशनशिप में क्या फिशीनेस था, क्या प्रॉब्लम था। ओके, तो सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सिंगल्स आपके लाइफ में अगर कोई अभी तक नहीं है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लाइफ में कोई प्रवेश करने वाली है, कोई प्रवेश करने वाला है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी है, एरिस, लियो, सैज की भी एनर्जी है। ये रिलेशनशिप जो शुरू होने वाले आपके साथ, वहाँ पे थोड़ी सी ट्विस्ट है। ये है कि आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे और आप जिनको पसंद करेंगे उनके साथ आपको जुड़ने के लिए भी कंपटीशन होंगे। ऑलरेडी ये अगर हो चुका है तो कमेंट पे बताइएगा कि इस रिलेशनशिप एक बहुत अच्छा स्टार्ट लेगा। स्टार्टिंग बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स अगर आ रहा है, ये दिखा रहा है आपके कर्म क्षेत्र में या तो सोशल मीडिया में, जहाँ पे आपका कॉलीग है, आपके कस्टमर्स है, आपके क्लाइंट्स है, आपके मेंबर्स है, जिनके साथ आपका जान पहचान है, या तो स्कूल या तो कॉलेज या तो ऑफिस, जहाँ पे भी आप कार्य करते हो, वहाँ पे ही आपके साथ कोई जुड़ेंगे। जान पहचान के है वो लोग, लेकिन आपसे अनजान है, तो आपको जानने के लिए वो आएंगे या तो आएंगी। ये बहुत ही अच्छा स्टार्ट होगा बिकॉज पेंटिकल के कार्ड स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा कोल्ड फेज हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये रिलेशनशिप का एक अच्छा समय रहेगा। तो पॉजिटिव टाइम है आपके लिए, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, उससे आपको दूर रहना पड़ेगा। अगर ऐसे रिलेशनशिप ऑलरेडी आ चुका है आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको लगता है पुल एंड पुश हो रहा है, कोई कह रहा है और कोई आपको दिखा रहा है कि सब प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और टैरो कोर्स, आकाशिक कोर्स, रेकी कोर्स, तमाम बहुत सारे ऑकल्ट कोर्स सर्टिफिकेशन के साथ, प्रैक्टिस के साथ हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से सीखना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और 45 डेज़ हीलिंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से, और हमारी योगा क्लास भी शुरू होने वाला है 1 जून से। तो आप जानने के लिए सब विषय को डिस्क्रिप्शन में रहा हुआ एक लिंक है, उसको आप टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।